ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 61वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 32 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यद्रश्च उपन्नं स्वर्गद्वारम् उपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् इत्यसम्। अर्थात हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्षत्रिय के जो महिमाएं हैं उसके बारे में और अधिक बताते हुए कहते हैं कि वो क्षत्रिय बहुत ही सुखी हैं जिनको ऐसे युद्ध की, कौन से युद्ध की? धर्म युद्ध की। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लड़ा गया ना, वो भक्तों धर्म युद्ध था। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण धर्म की तरफ से लड़े। और ऐसे युद्ध की निंदा करने की बजाय ऐसे युद्ध का तो यशोगान करना चाहिए जिस युद्ध के संपन्न होने से समाज में, देश में धर्म की स्थापना हो, अधर्मियों का नाश हो। आज कौन नहीं चाहेगा कि जो अधर्मी है, कुकर्मी है, जो अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं, उनका नाश नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आए दिन बहन बेटियों के साथ ऐसे ऐसे कुकर्म किए जाते हैं, ऐसे ऐसे घृणित कार्य किए जाते हैं जिसके बारे में सुनकर ही हमारी तो रूह कांप जाती है, हमारे हृदय में अत्यंत वेदना होती है, पीड़ा होती है। परंतु जो ऐसे अत्याचारी व्यक्ति हैं उनके मन में कोई गलानी नहीं होती। 2 साल की 5 साल की बच्चियों के साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार किया जाता है। तो क्या कौन नहीं चाहेगा कि उनके साथ बुरा बर्ताव हो? कौन नहीं चाहेगा कि उनको सजा मिले? और उनका ज्वलंत उदाहरण हम देखते भी हैं कि जब भी ऐसी घटना घटती है लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उनके फांसी देने की मांग करते हैं। उन्हें कहते हैं कि उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो जब यहां पर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन है दुर्योधन जैसे कुकर्मियों का, जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था। द्रौपदी का वस्त्र हरण क्या आज की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया जाता है उससे अलग जोड़ा कर देखना चाहिए? नहीं। अगर उनको अलग से देखते हैं तो आपको समाज को देखने की प्रणाली है वो 2 दिशाओं में बढ़ जाएगी। जो आज बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है वही अत्याचार द्रौपदी के साथ किया गया। इसलिए भगवान ने ऐसे अधर्मियों का, जिनकी मति दूसरे की पत्नी के ऊपर पड़ती हो, पराई स्त्री पर पड़ती हो, उनका इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस समाज से निरस्त कर देना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर, पांडवों को माध्यम बनाकर दुर्योधन के साथ जितने भी अधर्मी राजा थे, जितने भी कुकर्मी राजा थे, जिन्होंने भी अधर्म किया था, उन सब का खात्मा कर दिया। उन सबको इस धरती से पाप हल्का कर दिया। पृथ्वी देवी अनेक बार भगवान से प्रार्थना भी करती है कि जब जब इन पृथ्वी पर अपराध बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तक उसका वजन मैं सहन नहीं कर पाती हूं। और तब तब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के पति हैं, वो इस धरती पर आते हैं और इस पृथ्वी के भार को समाप्त कर देते हैं। जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े हैं, श्री रामचंद्र के रूप में आए हो, रावण का वध किया श्री कृष्ण के रूप में आए हो, कंस का वध किया श्री कृष्ण के रूप में आए हो, दुर्योधन जैसे राजाओं का वध किया, नरसिंहदेव के रूप में आए हो, हिरण्यकशिपु का वध किया, अनेक प्रकार से अनेक बार आए हैं, तब ऐसे अधर्मियों का नाश किया है। और अब भी अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो क्षत्रिय बहुत ही सुखी हैं, वो क्षत्रिय बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे धर्म युद्ध वो स्वतः ही प्राप्त हो जाए, जिसके कार्य करके अगर वो इस युद्ध में विजय हो गया तो सब लोगों की वाहवाही लूटेगा, इस राज्य का भोग करेगा। और अगर उसमें उसकी मृत्यु हो गई तो वो स्वर्गलोक को जाएगा, उसकी कीर्ति है वो चारों दिशाओं में फैलेगी। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। श्री कृष्ण को यहाँ पे विश्व का गुरु कहा गया है, संपूर्ण विश्व का परम गुरु कहा गया है। कहा भी जाता है वसुदैव सुतं देवं कंचचानूरमादनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं। इसलिए तो उनके द्वारा बताई हुई श्रीमद् भगवद गीता को जो व्यक्ति पढ़ता है, जो व्यक्ति सुनता है, भले वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ण से संबंधित क्यों ना हो, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है।
ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसे पढ़कर हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो सके, हर एक व्यक्ति उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके, हर एक व्यक्ति उसकी शिक्षाओं को भले भौतिक जगत में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कहीं भी हो, अपने जीवन में उतार सके। मात्र और मात्र श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके व्यापारी है उसने अपने व्यापार वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया है, जो सैनिक है उसने अपने सैनिक पद में हर एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया है, जो राजनीतिक वर्ग में है उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि मैं जब भी जीवन में ऐसे संकट आते हैं मैं भगवद गीता को खोल के पढ़ता हूं, और जब भी विदेश में जाते हैं, किसी देश के राष्ट्र के बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तब उनको उपहार के रूप में भगवद गीता देता हूं। क्योंकि उनसे एक बार पूछा भी गया कि आप भगवद गीता क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवद गीता से बढ़कर न तो मेरे पास देने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वस्तु है या ग्रंथ है, और न ही सामने वाले के पास उससे बढ़कर कुछ ग्रहण करने के लिए कोई वस्तु या ग्रंथ है। यानी कि भगवद गीता की महत्वता को तो समझिए, जिसने जिस कार्य क्षेत्र में भगवद गीता को पढ़कर अप्लाई कर दिया, एक गृहिणी अगर भगवद गीता से सिद्धांत सीख कर अपने परिवार में लागू करती है तो वो घर है वो भी स्वर्ग बन जाता है। तो हमें चाहिए कि भगवद गीता के ज्ञान को सुने, सीखे, पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाना प्रारंभ करे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उस बात का भर्त्सना करते हैं जिसमें वो कहता है कि मुझे तो इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा, मुझे तो इस युद्ध से मात्र हानि ही हानि, मात्र सर्वनाश ही दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कि विश्व के परम गुरु बताए गए हैं, वो इस अर्जुन की इस बात की भर्त्सना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार की बातें किया जाना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में जाकर भिक्षा मान लूंगा, मैं अगर दुर्योधन मेरे ऊपर अत्याचार करे तो मैं उसे सहन कर लूंगा, लेकिन मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, मेरे जीवन में इस युद्ध करने के मुझे कोई भी लाभ दिख नहीं रहा है, ये मात्र और मात्र मूर्खों का दर्शन है। क्योंकि जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो हर एक तख्ते के समाज में व्यक्ति की रक्षा करे और धर्म युद्ध के लिए विशेष रूप से आगे आना चाहिए। जब भी धर्म की बात आती है, इसलिए तो आपने देखा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कोई ऐसा राजा नहीं था जो उनसे अछूता रहा हो, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने उसमें हिस्सा नहीं लिया हो, भले वो कौरवों की तरफ से लड़ा हो चाहे पांडवों की तरफ से लड़ा हो, परंतु हर एक राजा अगर राजा चाहते तो अपने राज्य में बैठे रह सकते थे। वो सोचते कि हम भला उसमें क्यों पड़े, वो दोनों घर का मामला है, उनका पांडवों का कौरवों का घर का मामला है, हम जाकर वहां पे अपने जीवन की आहुति क्यों दे। भारतवर्ष के अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग राजा बिना किसी न्योते के स्वतः ही उस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आए। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर धर्म युद्ध में हमने हिस्सा नहीं लिया, अगर हमने धर्म युद्ध में भाग नहीं लिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। जब भी धर्म की बात आती है तब व्यक्ति को अपना सर्वस्व भूलकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम त्यजन एव मानो धर्मो हतो विदित। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के लिए कार्य करता है, समय आने पर धर्म उसकी रक्षा करता है, समय आने पर धर्म के द्वारा उसकी रक्षा होती है। जो अपने धर्म को नहीं त्यागता, जो अपने आचरण को नहीं त्यागता, वो धर्म उसकी भी रक्षा करता है। और धर्म का तात्पर्य है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति के जीवन के कार्य क्या है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म है उष्मा देना, शक्कर का धर्म है मिठास प्रदान करना, जल का धर्म है तरलता प्रदान करना, उसी प्रकार जीव का धर्म क्या है। अपने स्वधर्म को पहचानो। एक गृहिणी का धर्म है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक व्यापारी का धर्म है कि वो अपने व्यापार में बहुत ही अच्छे से व्यापार करे, बिना दूसरों को हानि पहुंचाए। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहकर अपने कार्य को निर्वहन करे, शत्रुओं पर यूं टूट पड़े जिससे शत्रु है उनका नाश हो जाए और धर्म की स्थापना हो जाए। हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को समझकर अपने धर्म का पालन करेगा। एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। एक किसान का धर्म है कि वो अपनी फसल उगाने पे ध्यान दे। सरकार का धर्म है कि समाज में ऐसी नीति बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे समाज का हर एक व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके, उनके हितों की रक्षा हो सके।
जब हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति अपना अपना स्वधर्म पहचान कर अगर उसके अनुसार कार्य करने लगेगा ना, तो समाज में राम राज्य आने से पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। राम राज्य की कल्पना हर एक जन करता है, परंतु राम राज्य की परिभाषा क्या है? जहां पर किसी प्रकार का कोई कलश नहीं था, जहां पर किसी प्रकार का कोई कलह नहीं था, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं था, किसी प्रकार के लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, किसी प्रकार का दोनों लोगों में ईर्ष्या भाव नहीं था। हर एक व्यक्ति मात्र और मात्र भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के लिए समर्पित था। लोग बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े आनंद से रहते थे, बड़े उमंग से रहते थे, हर एक व्यक्ति के प्रति समभाव रखते थे, चाहे पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, हर एक जीव के प्रति दया भाव रखते थे और हर एक व्यक्ति को न्याय मिलता था। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं वेश बदलकर गांव में घूमते थे और देखते थे कि कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। एक बार उन्होंने सुना कि लोगों में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि माता सीता को राम ने स्वीकार किया है, तब तुरंत उन्होंने समाज में दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए माता सीता का भी त्याग कर दिया। हालांकि वो लीला करने के लिए इस धरा पर आए थे, लेकिन राम भगवान यहाँ पर आए थे इसलिए कि मानव को शिक्षा दे सके, मानव को इस धरातल तक लेके आए कि वो कृष्ण भक्ति कर सकें। कृष्ण भक्ति करने के लिए मनुष्य के स्तर तक तो आना होगा। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति पशु की भांति जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग आज का मानव मानव नहीं रहा। एक कुत्ते को बोलना नहीं पड़ता कि कुत्ता को तुम कुत्ता बनो, एक बंदर को बोलना नहीं पड़ता कि तुम बंदर बनो, एक गाय को बोलना नहीं पड़ता कि तुम गाय बनो। गाय वो घास खाती है, सारा खा के दूध देती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मनुष्यों को भी दूध पिलाती है। कुत्ता है वो गली में आने वाले दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है, घर की रखवाली करता है। बंदर है वो चंचल है, एक डाली से दूसरी डाल पर उछलता कूदता है, हर एक कार्य करता है। वो उसको कभी अपने धर्म के बारे में बताना नहीं पड़ता, परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मानव बनो, क्योंकि आज का मनुष्य अपने मापदंडों से बहुत गिर चुका है। ऐसे ऐसे जघन्य कार्य कर रहा है जो एक पशु भी नहीं करता होगा। और देखते हैं कि जीव प्रेमी जब गाय के पास जाकर उनके साथ आदान प्रदान करते हैं तो वो भी प्रेम के साथ आदान प्रदान करती है, परंतु मनुष्य तो मात्र और मात्र अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि किसी भी हद तक जाकर लोगों के ऊपर अत्याचार करते आ रहा है। मानव को इसलिए तो भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित हुए और अपने आचरण द्वारा बताया कि एक पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक भाई का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब इन कर्तव्यों को पढ़कर, सुनकर, समझकर हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब समाज में राम राज्य आना निश्चित है। और राम राज्य आ गया तो किसी कानून व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं होगी। हर एक व्यक्ति प्रसन्न होगा, हर एक व्यक्ति बहुत आनंद से रहेगा, अपने अपने कार्य में मस्त रहेगा। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि कहते हैं, क्षत्रियों के बारे में पराशर मुनि कहते हैं कि क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाठी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि दिति धर्मण पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। पराशर मुनि जो कि व्यासदेव के पिता थे, वो कहते हैं कि क्षत्रिय का गुण क्या होना चाहिए। क्षत्रिय को चाहिए कि वो अपने समाज की, अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए शत्रु के सैनिकों पर टूट पड़े और उनको पराजित करके धर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति की रक्षा करे और राज शासन करे, जिससे समाज में सुख और शांति की समृद्धि हो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बताना चाह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का स्वभाव है कि धर्म युद्ध के लिए प्रेरित हो। धर्म युद्ध करके तुम इस युद्ध में विजय होकर लोगों के हितों की रक्षा करके ऐसे राज्य की स्थापना करो जो धर्म के आधार पर जीता हो, अधर्म को छोड़कर धर्म के आधार पर जिए। दुर्योधन और कौरवों का एकमात्र मकसद था कि वो जुआ खेलकर, नशा खेलकर जुए में राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे। उनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव नहीं था। फिर पांडवों को क्षत्रियों के आधार पर युद्ध में क्षेत्र में विजय होकर राज्य प्राप्त किया, तब धर्म की स्थापना हुई। जब क्षत्रिय अपना कर्तव्य करते हुए समाज की रक्षा करना, तभी प्रजा सुरक्षित महसूस करेगी और उस अवस्था में वह भक्ति कार्य अच्छे से संपन्न कर पाएंगे।
जब क्षत्रिय राजा है वो अपने समाज की रक्षा करेंगे, युद्ध क्षेत्र में धर्म के लिए युद्ध करके लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, तब व्यक्ति इस शांत सत्व भाव तक आएगा और अपने भक्ति कार्य वो अच्छे से कर पाएगा। और भक्ति कार्य किस हद तक होने चाहिए, किस लेवल तक आके करें, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आते हैं कि हमारी भक्ति है वो कितनी प्रगाढ़ होनी चाहिए, भक्ति है वो भगवान के प्रति ध्यान है वो कितना मग्न होना चाहिए। एक बार एक साधु वन में जाकर तपस्या करने के लिए जा रहे थे, अचानक देखा कि संध्या का समय हो गया है। अपना संध्या वंदन करने के लिए रास्ते के पास ही बैठकर संध्या वंदन करने लगे। इतने में थोड़ी देर के बाद कोई स्त्री आई, बड़ी भागती हुई स्त्री आ रही थी और उनको दिखाई नहीं कि रास्ते में साधु बैठे हैं। साधु को ठोकर मारकर चलती रही आगे। साधु ने अपनी संध्या से ध्यान भंग हुआ, देखा कि कोई स्त्री उनको लात मारकर आगे निकल गई है और देखा कि नाद तो मारा लेकिन मुझे समय याचना भी नहीं करी, उसने माफी भी नहीं मांगी। आज किसी को हाथ भी टच होता तो लोग एक तो बात बोलते हैं सॉरी गलती हो गई, परंतु बोले उसने ऐसा भी व्यवहार नहीं किया। कोई बात नहीं, साधु ने सोचा कि ठीक है भूल गई होगी। वो पुनः अपने संध्या वंदन में लग गए। थोड़ी देर के बाद संध्या वंदन करके कुछ देर के लिए वहीं बैठे। इतने में वो स्त्री पुनः वापस आई। तब उस स्त्री को देखकर उस साधु जब वापस आई तब उस स्त्री ने साधु को देखकर प्रणाम किया, निवेदन किया और उनसे अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करने लगी। साधु ने कहा कि ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर साधु असंभित रह गए। साधु ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि पिछली बार जब गई थी तब तो मुझे ठोकर मार कर गई थी, तब तो तुमने समय याचना भी नहीं करी और अभी आकर तुम्हारा एक अलग ही रूप दिख रहा है कि तुम मुझे प्रार्थना कर रही हो, मेरे सामने प्रणाम कर रही हो, ऐसा कैसे? इसने कहा कि जाते वक्त मैंने आपको ठोकर मारी। अरे गुरुवर, हे साधुगण, मुझे क्षमा करो, मुझे बड़ी गलती हो गई। बोले अच्छा तुमने ठोकर मारी और तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि तुमने ठोकर मारी थी? बोले साधुगण, मैं जब जा रही थी तब मैं अपने प्रेमी को मिलने जा रही थी और मेरे प्रेमी के ध्यान में इतनी मग्न थी कि मुझे जीवन आजू बाजू में कोई वस्तु नहीं दिख रही थी, मुझे एकमात्र मेरे प्रेमी का ही स्मरण हो रहा था। तो रास्ते में मुझे ठोकर कब लगी, कब क्या हुआ, मुझे कोई ज्ञात नहीं है। परंतु जब मैं प्रेमी से मिलके वापस आ रही हूँ तभी मुझे सारी की सारी वस्तुएं बराबर से दिख रही है और मैं आपसे क्षमा याचना कर रही हूँ। भक्तों, उस स्त्री की बात को सुनकर साधु को अंदर बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा वेदना हुई। वो सोचने लगा इस भौतिक जगत की एक स्त्री अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी मग्न थी, इतनी भाव विभोर थी कि उसके जीवन में क्या घटना घटी उससे कोई उसे अनजान थी। परंतु मैं साधु होते हुए भी, मैं सन्यासी होते हुए भी जब संध्या वंदन कर रहा था, मैं अपने प्रभु के प्रेम में इतना मग्न नहीं हुआ कि मुझे उसके ठोकर से कुछ ज्ञान न होता हो। मैं प्रेम में मग्न नहीं होने के कारण मुझे उसकी ठोकर लगी और मेरा ध्यान भंग हो गया। मेरे से तो बढ़कर वो स्त्री है जो अपने प्रेमी के प्रेम में मग्न है। मुझे मेरे प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम विकसित करना होगा जिससे कि मैं इस समाज के आजू बाजू में जो भी कार्य होते उससे अछूता रहूं, उसके विषय में कोई ध्यान न रहे। और उससे उसने शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन की वो अवस्था प्राप्त करी जहां पर वो जैसे ही ध्यान करता था तब वो और उसके प्रभु भगवान और भगवान के भक्त उनके बीच में कोई नहीं। जीवन में कोई कितने ही संकट क्यों ना आए, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, वो अपनी भक्ति बहुत ही सुचारू रूप से चलायमान करता रहता है। आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी जहां पर संपूर्ण विश्व भयभीत है, जहां पर संपूर्ण विश्व डरा हुआ सहमा हुआ है, वहां पे एक भक्त है वो अपने दिनचर्या को बहुत ही आनंद की ढंग से कर रहा है, बहुत ही शांत भाव से कर रहा है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है। उसे समाज के कार्यों से कोई डर और भय नहीं है। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। अर्थात युद्ध करने पर उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा। अर्जुन को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगर युद्ध में विजय होता है तो वो इस राज्य का भोग करेगा और अगर युद्ध में पराजित हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्ग लोक में जाकर स्वर्ग का भोग करेगा। तो दोनों पक्षों के देखा जाए तो युद्ध अर्जुन के लिए अवश्य भावी है। युद्ध है वही लाभदायक है। युद्ध करेगा तभी तो सुखी हो पाएगा, वरना युद्ध से भागकर संन्यास ले लिया तो लोगों की उपेक्षा का कारण बनेगा। अगर अर्जुन ने
युद्ध से भाग गया होता तो आज हम भी उसको भगोड़ा कहकर कहते कि अर्जुन कायर था तो युद्ध से भाग गया। कौन जाने कि अर्जुन है वो दयावश युद्ध से भागा था। लोग तो यही कहते कि अर्जुन है वो कायरता के कारण भाग गया था। और लोगों को तो बोलने के लिए बहाना चाहिए, कोई भी कार्य की निंदा करने के लिए। आज व्यक्ति न्याय के लिए पुलिस के पास जाने के लिए भी डरता है। जैसा कि पहले हमने गत सत्र में पढ़ा कि आज का व्यक्ति है वो न्याय पाने के लिए सरकार के पास जाने से, न्याय व्यवस्था के पास जाने से डरता है, क्योंकि उसे न्याय प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है और देर से आने वाला न्याय अन्याय के बराबर ही माना गया है। आज किसी को भी देश की रक्षा या समाज की रक्षा की नहीं पड़ी है, हर एक धन के लिए अपना ईमान तक बेच देता है। आज किसी को देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने हितों की रक्षा के अलावा किसी को भी देश की रक्षा की कोई नहीं पड़ी है। हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है धन, एकमात्र धन। जीवन में पूर्ण संपन्नता क्या, जीवन में जो सफल हो गया उसकी परिभाषा क्या, धन कमाया कि नहीं कमाया। अपने जीवन में कितने ही कार्य क्यों नहीं किए हो समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन अंत में प्रश्न ये उठता है धन कितना कमाया। अरे जो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भी धन के लिए कार्य करता है, पुलिस में बैठा हुआ भी धन के लिए कार्य करता है, परिवार में बैठा हुआ भी धन के लिए कार्य करता है। हर एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मात्र और मात्र धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। और जब धन के हितों की बात आती है ना, तब व्यक्ति है वो दूसरों की सेवा कर नहीं कर सकता। अक्सर लोग सेवा करने का नाम देकर अपने धन की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जब भी नेतागण खड़े होते हैं, बोले हमें 5 साल सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। सेवा का है कि मेवा की बात कीजिए कि मेवा मुझे खाने का समय दीजिए। सेवा करनी है तो सेवा तो अनेक प्रकार से की जा सकती है। हर एक व्यक्ति सरकार में आने के बाद या किसी पद पर जाने के बाद मात्र और मात्र उसको धन ही दिखता है। और जिस व्यक्ति को धन नहीं दिखता ना, वो व्यक्ति समाज के अच्छे हितों की रक्षा कर सकते हैं। आज ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो उच्च पद पर बैठकर समाज के हितों की रक्षा कर रहे हैं। समाज के अनेक प्रकार के व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार की जाए, ऐसे जीवन निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण भी हमारे सामने बैठे हैं। संत गण है वो शांत भाव से, बिना किसी स्वार्थ भाव से लोगों के सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी हमारे अंदर भी ऐसा भाव आएगा ना कि हम दूसरों की सेवा करें, हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, हम समाज की सेवा करें, हम राष्ट्र को समर्पित हो जाएं, तब हमारे देश की काया कलट परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्षत्रिय उसे युद्ध से होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं कि तुम जो कह रहे हो उससे तो अच्छा है कि तुम युद्ध करो। युद्ध करोगे तो किसी न किसी अवस्था में तुम्हें लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम युद्ध करोगे, युद्ध में पराजित हो गए तो भी, और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग को जाओगे, और जीत गए तो राज्य का भोग करोगे। दोनों भी अवस्था में तुम्हारा सुखी और शांति से आनंदित रहने का रास्ता है वो क्लियर है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।